अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अदनान रज़ा ख़ान है। और जनाब, जैसा कि मेरी गुज़िश्ता वीडियोस में आप देखते रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दीगर इलाकों में गैर कानूनी पोर्शन के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रही है, जो कि एक खुशाइन बात है। लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ों पे यहाँ पर तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि ये मुझे थोड़ी सी नॉलेज दें कि आया कन्वर्टेड कमर्शियल जो प्लॉट्स होते हैं उनकी क्या हैसियत है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी एरिया जो KDA ने जो डेवलपमेंट की है अब तक के स्कीम 45 तक के जो है वो बनाई गई है। अब मैं मिसाल लूँगा नॉर्थ नाज़ाबाद की जो प्लानिंग हुई उसमें बाकायदा जो है कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए, एम्यूनिटी प्लॉट्स दिए गए, पार्क के लिए प्लॉट्स दिए गए, तो बाकायदा प्लॉटिंग होती है, रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं। तो जब 300 फीट चौड़ी रोड के जो 1000 गज के मकान थे जहाँ पर 1000 लोग जो 50 लोग बसते थे, 50 लोग की ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ पर जब आप ग्राउंड प्लस 13 ग्राउंड प्लस 14 की बिल्डिंग बनाएंगे और वहाँ पर एवरेज निकाल कर अगर आप जो है 500-600 बंदा ला के बसा देंगे तो कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेंट्रल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह होकर रहेगा। क्योंकि उसका वेस्टेज कहाँ जाएगा, उसकी जो पानी की मिक़दार पानी की ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होगी, उसकी जो बिजली की ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होगी, जो गैस की ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होगी। तो ये हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है। इस टाइम पर 3/DD का फ्लैट जो है वो न्यू बिल्डिंग्स में तकरीबन 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ पे भी मिल रहा है नॉर्थ नाज़ाबाद में। तो मकान की जो कीमत है वो ब्रांड न्यू मकान 8 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है, 240-256 गज का ब्लॉक वाइज, नहीं ना। अच्छा, सबसे जो हल्का ब्लॉक है वो इस टाइम पर R ब्लॉक चल रहा है, S ब्लॉक चल रहा है। वहाँ पे भी अगर आप नया मकान लेने जाते हो तो वो भी तकरीबन आपको 4 से 4.5 करोड़ का पड़ेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस तरह की है कि वो मकानात ले सकेंगे। तो जब मकानात नहीं ले सकेंगे तो क्या होगा, ये तबाहकारियाँ तो होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि शहर कराची को वर्टिकल वे में फैलना था, उसको हॉरिजॉन्टल वे में फ्लैट की सूरत में इसको बढ़ाकर इसको तबाह कर दिया गया है। KDA ने जो है न्यू स्कीम क्यों लॉन्च नहीं की, वो मज़ीद जो है नॉर्थ नाज़ाबाद जैसी स्कीम या फिर फेडरल एरिया जैसी स्कीम्स लेके आई जानी चाहिए थी, जो कि मुतवस्सित तबके की ज़रूरत थी ताकि मुतवस्सित तबका अपना घर बना सकता। लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। अब तक के स्कीम 45 जो है, जो आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले आबाद हो जाना चाहिए था, इसमें टेसल टाउन है। स्कीम 42 से हॉक्स में उसको आबाद हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आबाद नहीं हो सका। तो उसके पीछे क्या महरिकात थी, आया कि इन चीज़ पे कंट्रोल पाया जा सकेगा या नहीं। और मुस्तकिल में भी इसकी 1-2 वीडियोस और आएंगी। आप जब तक के मेरे साथ हैं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।